क्या आप जानते हैं कि साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य केवल एक व्रत से प्राप्त किया जा सकता है? एक ऐसा व्रत जिसे स्वयं महाबली भीमसेन ने किया था। एक ऐसा व्रत जो पापों का नाश करता है, पूर्वजों को सद्गति देता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है। इस दिव्य व्रत का नाम है निर्जला एकादशी। आइए सुनते हैं इसकी पवित्र कथा। कथा प्रारंभ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे गुरुदेव, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है? इसका व्रत कैसे किया जाता है? तभी वहां उपस्थित महाबली भीमसेन ने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मेरे लिए सभी एकादशियों का व्रत करना अत्यंत कठिन है। मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मेरे उदर में भूख रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। यदि मैं एक बार भी भोजन न करूं तो अत्यंत कष्ट होता है। इसलिए कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल भी प्राप्त हो जाए और मैं वर्ष में केवल एक ही व्रत कर सकूं। व्यास जी का उत्तर। भीमसेन की बात सुनकर महर्षि व्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो और पापों से मुक्ति चाहते हो तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल व्रत करो। इस एक व्रत के प्रभाव से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। निर्जला व्रत का नियम व्यास जी ने आगे कहा, इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न ही नहीं, जल का भी त्याग करना चाहिए। केवल आचमन या कुल्ला करने के लिए थोड़ा जल ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल पीना वर्जित है। निर्जला एकादशी का महत्व। महर्षि व्यास बोले, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह महान पुण्य का भागी बनता है। लेकिन जो व्यक्ति इस दिन अन्न का सेवन करता है वह पाप का भागी होता है और उसे शुभ फल प्राप्त नहीं होते। निर्जला एकादशी का व्रत ब्रह्महत्या, चोरी, मद्यपान तथा अन्य बड़े बड़े पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। दान का महत्व। व्यास जी ने कहा, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करके जल से भरा घड़ा, शक्कर, वस्त्र, अन्न, गौ, छाता, कमंडल, शैया और जूते आदि का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन जूते का दान करता है वह स्वर्णिम विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो श्रद्धा से जल का दान करता है वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। जागरण और पूजा का फल। जो भक्त रात्रि भर भगवान विष्णु का स्मरण, भजन और जागरण करता है वह केवल स्वयं ही नहीं बल्कि अपनी 100 पूर्वज पीढ़ियों और 100 आने वाली पीढ़ियों को भी भगवान वासुदेव के परम धाम तक पहुंचाने का कारण बनता है। भीमसेन का संकल्प। महर्षि व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकल्प लिया, मैं इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। उस दिन से भीमसेन ने इस व्रत का पालन प्रारंभ कर दिया। इसी कारण यह व्रत भीमसेनी एकादशी तथा पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। कथा का फल। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी की इस महिमा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है, पापों से मुक्त होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। समापन। तो भक्तों, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह संयम, श्रद्धा, भक्ति और आत्मशुद्धि का महापर्व है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पावन एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। ऐसी ही और अद्भुत कथाओं के लिए परमात्मा भजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।